डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ का बम फोड़ा, लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापारिक नीति है या फिर एक बड़ी भूल? भारत अमेरिका के रिश्ते में ये तनाव आखिर क्यों? आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और क्यों ट्रंप की भारत नीति पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि भारत में 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन ये नीति क्यों गलत साबित हो रही है? क्या ये सिर्फ रूस और से तेल खरीदने की सजा है भारत को, या इसके पीछे की कुछ राजनीति और डिप्लोमेसी है, कुछ और सियासी खेल भी है? आइए इस कहानी को समझें। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पे लगाना, जैसे कि ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे भारतीय सामानों का कुल टैरिफ 50% हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स को अभी इसमें भी नहीं शामिल किया गया है जिसमें आईटी और फार्मा से रिलेटेड है। रिमेनिंग सारे उत्पादों पे 50% का टैरिफ लग गया है। इसके कारण बताया गया कि भारत का रूस से तेल खरीदना ये जो मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि भारत क्यों रूस से तेल खरीद रहा है, रूस को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर से, और इंडिया इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी हालिया में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट के अनुसार ये टैरिफ भारत के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो ब्राजील के बराबर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये टैरिफ सिर्फ व्यापारिक नीति है या फिर ट्रंप का एक बड़ी भूल? ट्रंप क्या है, जैसे कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रंप बिलीव इन परफॉर्मेंस, उनका कोई फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है नहीं, बट ही इज थिंकिंग लाइक समथिंग ऑर्डिनरी, ही इज नॉट अ डिप्लोमेट। और जो उनके आसपास की जो भी उनके टीम में है, दे आर लाइक यस मैन। दोस्तों, ट्रंप की नीति भारत अमेरिका के रिश्तों को दशकों पीछे ढकेल दिया है। ये बात वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार फरीद जकारिया ने कही। उन्होंने CNN पे भी ये वीडियो डाला था, अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये वीडियो डाला है। आपको अगर फुर्सत हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें उन्होंने क्यों कहा कि जो ट्रंप ने ये नीति भारत के अगेंस्ट लगाया है वो अमेरिका के रिश्तों को दशकों मतलब पीछे ढकेल दिया है। लास्ट 25-30 सालों में जो भी अमेरिकन डिप्लोमेट ने जितना मेहनत किया है वो पीछे चला गया है। अगर देखा जाए तो ट्रंप की नीति अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है। ब्राजील को अगर देखा जाए तो ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में तो ब्राजील तो अमेरिका से ज्यादा खरीदता है, वहां कोई ट्रेड इम्बैलेंस है नहीं, तो भी ब्राजील पे 50% लगाया है, बिकॉज ही डज नॉट लाइक द करंट प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप का अपना मर्जी। ट्रंप की नीति में दोस्तों भारत अमेरिका के रिश्तों में एक ऐसा ब्लैक पॉइंट आ गया है जो कि अब ट्रंप खुद इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, और हालिया में उन्होंने यहाँ के लिए नया एम्बेसडर नियुक्त किया आफ्टर 8-9 मंथ्स व्हाइट हाउस में आने के बाद। और ये नीतिगत भूल क्यों हुआ ट्रंप से? ट्रंप की नीति गलत क्यों है दोस्तों? ट्रंप चीन पे नरमी क्यों है, भारत पे सख्त है? ट्रंप भारत पे 50% टैरिफ लगाया, लेकिन चीन जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है उसको 90 दिन की छूट दे दी। वो बोले कि 90 दिन बाद उस पर हम सोचेंगे। फर्स्ट पोस्ट के एक पत्रकार है मधुर शर्मा, लिखते हैं चीन रूस को ड्रोन, हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन ट्रंप के नजर में सिर्फ भारत ही क्यों? रशिया इज गिविंग सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजी दे रहा है, इंडिया तो कुछ वैसा दे नहीं रहा है। तो क्या ट्रंप की नीति में कोई तर्क है? नहीं, ही इज जस्ट मेकिंग सेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर टोटलिटी में बोला जाए तो हिज फॉरेन पॉलिसी इज कंप्लीटली नॉनसेंस। दोस्तों, भारत अमेरिकी रिश्ते पे एक बड़ा चोट है ट्रंप की नीति। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 30 सालों में रिश्ते काफी मजबूत हुए थे और हुए हैं भी। ट्रंप ने खुद फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी को महान दोस्त कहा था, लेकिन अब फॉरेन अफेयर्स में छपी एक रिपोर्ट में
कहा गया है ट्रंप की नीति ने भारत अमेरिका रिश्तों में भरोसे को तोड़ दिया है। ये टैरिफ भारत और चीन और रूस के करीब लेके जा रहे हैं, इंडिया रसिया के और करीब लेके जा रहे हैं। पहले इंडिया रसिया से 1% ऑयल इंपोर्ट करता था, क्रूड ऑयल, अभी वो तकरीबन 40% हो गया है, जो अमेरिका के लिए एक रणनीतिक नुकसान तो है ही है। अब इसका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट। न्यूज 18 के रिपोर्ट के अनुसार ये 50% टैरिफ भारत के जीडीपी को 0.2 टू 0.4% तक कम कर सकता है। दोस्तों, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हुए, और जैसे कि फिश हो गए, झींगा हो गए, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, भारत इसका निर्यात करता था, उसको 40 से 50% का नुकसान हुआ है। योगेश गुप्ता एक फूड निर्यातक हैं, उनसे मेरी बात हुआ था। वो अगर आप सूरत के आसपास, सूरत जो कि गुजरात में है, उसके आसपास के गांवों में जो समुद्री एरिया वाला गांव है, विलेजेस है, वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे लोग झींगा की फार्मिंग करते हैं और वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही होता था उनका। तो मैंने पर्सनली उनसे बात किया, वो बोले कि इससे 50 से 60% तक का नुकसान और ब्रेक लग सकता है ट्रंप की इस नीति से। मेरे गुप्ता जी ने मेरे को बताया कि अब अमेरिका बाजार और महंगा हो जाएगा। दोस्तों, ट्रंप का ये सियासी बोल, ट्रंप की नीति में कोई विशेषज्ञ आर्थिक ब्लैकमेल बता रहा है। टाइम्स मैगजीन में सलील त्रिपाठी लिखते हैं, मोदी ने ट्रंप के साथ दोस्ती की उम्मीद की, लेकिन ट्रंप ने इसको ठुकरा दिया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता के लिए महंगाई कम की, लेकिन ट्रंप इसे रूस में युद्ध को सपोर्ट मान रहे हैं। ट्रंप की नीति का असर दोस्तों क्या हुआ? भारत का भी इस पे बहुत प्रतिक्रिया आया है। भारत ने टैरिफ के को बहुत अनुचित बतलाया है, हमारे विदेश मंत्रालय ने बोला है, हमारे सारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं और इसको अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने किसानों और मछुआरों के हित से समझौता नहीं करेंगे, भले ही हमें भारी कीमत चुकानी पड़े। अगर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट थे जो कि नौकरी के लिए जाते थे, आईआईटी, आईआईएम्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, यहाँ से इंजीनियरिंग, मेडिकल की डिग्री लेके और इवन फॉर हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाते थे, उस पर अभी तक ट्रंप ने कुछ 50 लाख लोगों इंडियन वीजा को होल्ड पे डाल दिया है। अगर दोस्तों बात करें टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखों नौकरियां दांव पे हैं। अब जिनका वीजा कैंसिल हो गया उनको वापस आना पड़ेगा। मूडीज की एक रिपोर्ट कहती है ये टैरिफ भारत को आत्मनिर्भरता भारत मिशन को झटका दे सकता है। सेल्फ रिलायंस इंडिया अगर जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये झटका दे सकता है। अगर इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखा जाए तो भारत अब यूरोप और एशियन देशों को की ओर देख रहा है, और सब जो आसपास के देश है, अभी जैसे इंडिया एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी विद अदर नेशंस टू एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स। इसी बीच अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आके अपना वक्तव्य दे के गए कि अगर जो प्रोडक्ट अमेरिका नहीं ले रहा है वो चाइना ले लेगा। रसिया के तरफ से भी आया कि दो प्रोडक्ट्स जो अमेरिका बाई करता था रसिया इंडिया से बाई करेगा। दोस्तों, वैश्विक स्तर पे जैसे मैंने बोला, एशियन देशों और कुछ अफ्रीकन देशों से और कुछ यूरोप के देशों से इंडिया बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे देशों के साथ इंडिया बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी के लिए यहाँ पे एक बहुत ट्रंप की नीति हमें एक चीज़ सिखलाती है कि वैश्विक मंच पे दोस्त और व्यापार अलग अलग चीज़ है। अगर आपको किसी से दोस्ती है और ट्रेड है तो बिजनेस, पहले भी बोला गया, संबंध और बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। द आर्ट ऑफ डील एक ट्रंप की बुक है, उसमें ट्रंप ने खुद लिखा है, मेरे लिए कोई रिश्ता पवित्र नहीं है, सिर्फ डील मायने रखती है। भारत को अब अपनी आर्थिक नीतियों की ओर मजबूत करना होगा दोस्तों। हमें अपने निर्यात बाजारों को और बढ़ाना होगा और अलग कंट्री को एक्सप्लोर करना होगा ताकि हम किसी भी देश पे निर्भर ना रहें। दोस्तों, सच्ची ताकत वही है जो आपको किसी के सामने झुकने से बचाए। ये बात भागवत गीता में
हमें सिखाया है और यही भारत की रणनीति होनी चाहिए कि हम कहीं पे झुके नहीं। दोस्तों, अब अगला कदम क्या हो सकता है? ट्रंप की 50% टैरिफ नीति भारत के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी एक रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। भारत को अब अपनी ताकत दिखानी होगी, चाहे वह व्यापार में हो, कूटनीति में हो या आत्मनिर्भरता में। क्या आप मानते हैं भारत इस चुनौती से उभर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आप जरूर कीजिएगा। मैं सुमित कुमार सिंह आपसे और बिजनेस आजकल के तरफ से अभी के लिए विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नमस्ते।